नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की हुई है। काशी विश्वनाथ के टेंपल का सर्वे हो, मथुरा का सर्वे हो, संभल की शाही मस्जिद का सर्वे हो जहां आग लगी और कई लोग मारे गए, धार की भोजशाला हो, और अब राजस्थान के एक जज ने अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर भी सर्वे का याचिका स्वीकार कर ली। 20 दिसंबर की डेट दे दी साहब। चंद्रचूड़ साहब दरअसल एक ऐसा फैसला करके चले गए जिससे पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक एकता को आग लग गई है। और अब तो खुलेआम महसूस हो रहा है कि चंद्रचूड़ साहब मोदी जी के आदमी थे, आरएसएस के आदमी थे। मैं तो खुलेआम कहूंगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति जो 1947 में थी उसको चेंज करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन्होंने एक नया पॉइंट बीच में निकाल लिया और कह दिया कि उसके अंदर सर्वे करने की मनाही तो नहीं है ना, सर्वे तो आप कर सकते हैं ना। बस यहीं से कैन ऑफ वर्म्स या पंडोरा बॉक्स चंद्रचूड़ साहब ने खोला और वो रास्ता खोल दिया जिसके अंदर समाज के अंदर एक वर्ग दूसरे वर्ग का कट्टर दुश्मन हो गया, समाज के अंदर आग लग जाए। तो चंद्रचूड़ साहब पेट्रोल का डब्बा छिड़क के और माचिस लगा के चले गए। इतिहास तो खैर उनको कभी माफ नहीं करेगा, ये बात तो सही है। मुझे नहीं लगता कभी माफ करेगा इतिहास उनको, क्योंकि हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को जो उन्होंने डैमेज किया है, जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड फैब्रिक को जो डैमेज किया है चंद्रचूड़ ने, वो शायद इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। और हमेशा कहते रहे कि मुझे नहीं पता इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, लेकिन इतिहास आपको हमेशा उस रूप में याद रखेगा जहां आपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के प्रति और 140 करोड़ के लोगों के प्रति और संविधान के प्रति आपने छल किया, आपने कपट किया, बड़ी बड़ी बातें की, प्रवचन देते रहे, लेक्चर देते रहे, लेकिन पूरा आग लगाने का बंदोबस्त करके बीजेपी की बी टीम की तरह आप चले गए। कहने में कोई शर्म नहीं, मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। हर जगह पे आप 30,000 मस्जिदों के नीचे जाके, कम से कम नहीं तो लिस्ट जो बनी हुई है वीएचपी के पास, उसके जाके सर्वे करवाओ आप जाके। और छोटे से छोटा अब कोई मजिस्ट्रेट होगा या कोई एसडीएम होगा, वो तुरंत अनुमति दे देगा। आपकी एप्लीकेशन आई नहीं, जाओ जाओ सर्वे करो, स्टार्ट कर दो। कभी कभी लोग इतिहास बनाकर जाते हैं, लेकिन इतिहास याद रखने वाला होता है नेगेटिव टर्म्स में, पॉजिटिव टर्म में नहीं। और अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के नीचे भी मंदिर है, उसकी याचिका भी स्वीकार होने का मतलब है कि देश में आग लगाने की तैयारी पूरी है। पहले जो छोटी मोटी लिंचिंग वगैरह हुआ करती थी या स्कर्मिशेस होती थी हिंदू मुस्लिम की, उसको एक तरह से कह सकते थे कि ये लो इंटेंसिटी फाइट है। लेकिन अब आरएसएस जान गया है कि इसको हाई इंटेंसिटी फाइट के अंदर चेंज कर दो। अब पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हिंदू के रूप में मार काट मचा दो, यहां पर खून खराबा कर दो, यहां पर कत्लेआम मचा दो इसके अंदर। और बीजेपी का तो कोई सुना है लीडर कह भी गया कि एक बार की आर पार की लड़ाई हो जाए, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की यह पूरी तैयारी है बजरंग दल और वीएचपी के साथ कि एक बार पूरी मारकाट कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, पूरा का पूरा कत्लेआम करना है। बहुत खतरनाक स्कीम है साहब, बहुत खतरनाक स्कीम है। अगर नहीं संभल पाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप 2047 में इस देश के 100 साल नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। ये देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। देश को बांटने के लिए क्या जातियां कम थी कि अब धार्मिक विभाजन और शुरू कर दो इस ढंग से? पर कौन समझाए। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां पर करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, करोड़ों, उसमें अधिकतर हिंदू होते हैं जो जाते हैं, मैं भी वहां पर गया हूं, लेकिन इन्हें कौन समझाएगा। मुझे लगता है जब इंसानियत के ऊपर पागलपन सवार हो जाए और हिंदू कट्टरपंथियों के ऊपर एक ऐसा पागलपन, जहरीला पागलपन, तालिबानी पागलपन सवार हो जाए, तो इस मुल्क की तो खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे, कोई नहीं बचा सकता फिर इसको। बस इतना समझ लीजिएगा। ये जो डिसीजन है अब दरगाह का, मैं समझता हूं कि बीजेपी की कट्टरपंथियों के लिए आइसिंग ऑन द केक है।
ये वो आग लगा सकता है कि वो आग कभी बुझेगी नहीं। और आज की डेट में युद्ध शुरू हो जाए वो ख़त्म नहीं होता, सिविल वॉर जैसे मणिपुर में शुरू हो जाए वो ख़त्म नहीं होती, और एक बार कोई ये रिलीजियस वॉर शुरू हो गई तो इंडिया गृह युद्ध में चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, वी विल एंटर इनटू द कंप्लीट सिविल वॉर एंड इट विल बी ए बनाना रिपब्लिक। आप देख लीजिएगा। शुक्रिया आपका।